हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको साइंस में विद्युत परिपथ अगला टॉपिक हमारा है विद्युत परिपथ जो हम आपको आज पढ़ाएंगे। इसलिए पिछला वाला वीडियो आप लोग बहुत ज़रूर देखना है, जिससे आपको विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा के मात्रक के बारे में, विद्युत धारा की दिशा के बारे में जानकारी हो सके। आइए आज जानेंगे विद्युत परिपथ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विद्युत परिपथ की परिभाषा क्या होती है। तो विद्युत परिपथ की जो परिभाषा होती है कि विद्युत धारा की सशर्त तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे विद्युत धारा के सशर्त तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सबसे आसान डेफिनेशन हमने लिख दिया आपके सामने कि विद्युत धारा के सशर्त तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। ठीक है, आइए अब जानेंगे विद्युत धारा की माप। अभी आपको विद्युत परिपथ के बारे में बताया है, उसमें लिखा है विद्युत धारा। इसकी जो डेफिनेशन हमने बताई है, विद्युत धारा के सशर्त तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब विद्युत धारा के सशर्त का मतलब निरंतर तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ये अब जानेंगे विद्युत धारा का मापन। तो यहाँ पे देखेंगे इस चित्र के माध्यम से कि यह एक विद्युत परिपथ का चित्र है, जिसके द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है। जिसके द्वारा क्या विद्युत धारा की माप की जाती है। कहने का मतलब इसे मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, इस चित्र में दिया हुआ है कि प्रतिरोध है R, अमीटर क्या है? अमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे कुंजी K है, और प्लस माइनस जो बैटरी किसी बैटरी से संयोजित है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसे मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे अमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अमीटर। यहाँ पे देखेंगे अमीटर कहते हैं। अब बात आती है, अमीटर एक बहुत कम प्रतिरोध का धारामापी होता है। अमीटर कैसा है? अमीटर एक बहुत कम प्रतिरोध का धारामापी होता है। वृत्तीय पैमाने पर कुछ नंबर अंकित होते हैं। वृत्तीय पैमाने पर कुछ नंबर अंकित होते हैं जो कि धारा का मान बताते हैं। ये क्या बताते हैं? धारा का मान बताते हैं कि कितनी परिपथ में धारा बह रही है। अमीटर का कार्य होता है जो धारा का मापने का काम होता है। ठीक है, तो किसी परिपथ में मान लिया इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है, इसका कार्य कौन करता है? अमीटर मापता है। ठीक है, अब जानेंगे यहाँ पे पैमाने पर कुछ नंबर अंकित होते हैं जो कि धारा का मान बताते हैं। जिस परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना होता है, आइए जानेंगे, जिस परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना होता है उस परिपथ में अमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जिस परिपथ में, परिपथ कोई भी, तो उसमें क्या होता है? जिस परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना होता है कि इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है, हमको उस धारा का जो है मान पता लगाना होता है, तो सदैव याद रखना उसमें अमीटर जो होता है श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अमीटर किस क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। यह श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो संयोजन है, हम आपको इसी अध्याय में अगले वीडियोज में बताएंगे। ठीक है, उसमें प्रूफ भी कराएंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं और समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। आपके जो अगला विद्युत परिपथ तथा विद्युत धारा संबंधी न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी जानेंगे विद्युत धारा संबंधी न्यूमेरिकल में कि किसी विद्युत बल्ब के तंत्र में से 0.1 एम्पियर अर्थात 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? विद्युत आवेश का परिणाम तो दिया है। बहुत ध्यान से इस टाइप के न्यूमेरिकल में सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना चाहिए, इससे हमको पता चल सके क्या कह रहा है न्यूमेरिकल।
तो ये कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंत्र में से 0.5 विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कि मतलब एक बल्ब है जो उसके तंत्र में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक जो है प्रवाहित होती है। अब इस न्यूमेरिकल में है कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का जो परिणाम क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इस न्यूमेरिकल को बहुत आसान दिया है। क्या क्या दिया है देखेंगे। यहाँ पे दिया है सबसे पहले I बराबर दिया है, I बराबर दिया है आपका 0.5 एम्पियर। बात आती I, यहाँ पे क्या है, I है आपकी विद्युत धारा। विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं, ठीक है, 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पे देखो विद्युत धारा 10 मिनट तक, अर्थात समय दिया हुआ है t बराबर कितना है 10 मिनट। हम इस मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 10 गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। बराबर कितना 600 सेकेंड। अब हमें ज्ञात करना है विद्युत आवेश का परिणाम, अर्थात Q बराबर हमें ज्ञात करना है। Q बराबर हमें निकालना है। तो हमको फार्मूला मालूम है कि होता है Q बराबर IT। Q बराबर IT। तो यहाँ पे लिख लेंगे Q बराबर IT। I का मान दिया हुआ है, I का मान दिया 0.5 गुणे यहाँ पे T का मान 600, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 10 हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10। इस 0 से ये 0 कैंसिल। आप यहाँ पे क्या करेंगे 5 गुणे 60, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का 30 अर्थात 300 कूलम। 300 कूलम, क्योंकि यहाँ पे क्या है Q है, आवेश है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कूलम लिख दिया, ठीक है। तो आइए इस न्यूमेरिकल में फिर से ध्यान देंगे। हमने इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले दिया क्या है I बराबर 0.5 A विद्युत पर, ठीक है। यहाँ पे T बराबर दिया है 10 मिनट को हमने सेकंड में बदल दिया, यहाँ पे कर दिया 600। Q बराबर IT, हमको फार्मूला मालूम है तो Q बराबर IT यहाँ पे रख दिया। अब I का मान दिया हुआ है, T का मान दिया हुआ है, हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 300 कूलम ज्ञात हुआ। अर्थात विद्युत परिपथ में से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम जो होगा 300 कूलम। इसी तरह हम अन्य भी न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, एक बिंदु A से B की ओर, एक बिंदु जो है A से B की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कहने का मतलब तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले जानेंगे दिया है बराबर A से B की ओर 10 इलेक्ट्रॉन, अर्थात N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10 की पावर 8, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे 10 की पावर -4 सेकेंड, अर्थात T बराबर दिया है, T बराबर कितना है 10 की पावर -4 सेकेंड में प्रवाहित होती है। तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनों का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10 की पावर -19। तो यहाँ पे जो E बराबर हम मानेंगे, E बराबर 1.6 × 10 की पावर -19, यह है आपके इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम धारा निकालेंगे। तो धारा बराबर हमें फार्मूला मालूम है कि I बराबर होता है Q/T। तो यहाँ पे जो बात आती है, यहाँ पे Q तो दिया नहीं है, ठीक है। तो Q बराबर परिपथ में आवेश बराबर Q बराबर NAE, I बराबर Q। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमको निकालना है धारा। तो I बराबर Q/T, ठीक है। तो यहाँ पे इस Q की जगह पे हम N और E का मान रख देंगे।
यहाँ पे जो है Q की जगह पे हम Ne का मान रख देंगे बहुत ध्यान से। तो I बराबर Q/T, तो I बराबर हो जाएगा फार्मूला आपका Ne/T। ठीक है, तो I हमें ज्ञात करना है बहुत ध्यान से। तो I बराबर यहाँ पे N का मान दिया हुआ है 10⁸ गुणे E का मान दिया हुआ है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ अपान यहाँ पे दिया है 10⁻⁻⁴। यहाँ पे देखेंगे आगे की यहाँ पे क्या होगा, तो 10⁸ गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ गुणे ये जो 10⁴ है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻+4। अब यहाँ क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ देंगे, घाते गुणे में आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12, 12 में से 19 गए 7, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁷ माइनस, क्योंकि यहाँ पे 19 जो है संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे माइनस। अब देख लीजिएगा ये है एम्पियर, ये क्या देखो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एम्पियर लिख दिया ए। अर्थात प्रवाहित विद्युत धारा जो होगी 1.6 गुणे 10⁻⁷। यह जिसकी दिशा, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक बिंदु हमने न्यूमेरिकल को पढ़ा है बहुत ध्यान से। इसमें दिया है n बराबर कितना दिया, 10⁸ इलेक्ट्रॉन। समय जो दिया है 10⁻⁴ सेकेंड। ना तो इसमें धारा ही तो ज्ञात करना है, लेकिन हमको E नहीं मालूम है। तो हम एक बात ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की संख्या जो होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ सदैव के लिए। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट जो है याद रखना। ठीक, अब बात आती है धारा ज्ञात करना है। तो I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू है नहीं कुछ, तो हमको मालूम है वी नो डैट, हम जानते हैं कि Q बराबर होता है Ne। Q बराबर क्या होता है Ne। तो हमने क्या किया है, यहाँ जहाँ पे Q है वहाँ पे Ne का मान रख दिया है। ठीक है, अब देख लिए यहाँ पे देखेंगे n बराबर दिया है, E बराबर दिया है। तो यहाँ पे क्या n बराबर का मान, E का मान और T का मान हमने रख दिया है। अब क्या करेंगे, ये जो 10⁻⁴ दिया है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻⁴ जो -4 है, माइनस का चिन्ह है, ये किस में बदल जाएगा, प्लस में। इसलिए यहाँ पे 10⁸ गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ अब 10⁻4 वो भी प्लस में। अब बात आती है गुणे में क्या होती है, घाते जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले 8 4 12, 12 में से 19 निकाल दिया तो कितने हुए 7, वो भी माइनस का, क्योंकि 19 जो है संख्या बड़ी है और उसका चिन्ह है माइनस, इसलिए हमने -7 लिख दिया। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर, इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, तो इसी अगले वीडियो में हम आपको श्रेणीक्रम, ओम का नियम, ओम का सत्यापन भी बताएंगे।